आज दिन भर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार को लेकर खबरों का बाजार गर्म रहा। चर्चा की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से हुई, जहां सुबह एक पोस्ट के जरिए दावा किया गया कि उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देना चाहते हैं। अपर्णा यादव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। चूंकि मामला एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा था, इसलिए मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह सामने आया कि प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई वह पोस्ट डिलीट कर दी गई है। इसके तुरंत बाद अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और उसी वजह से यह पोस्ट सामने आई। हालांकि सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों का एक तबका शुरुआत से ही यह मान रहा था कि मामला सिर्फ हैकिंग का नहीं है। इसकी वजह थी पोस्ट में इस्तेमाल किए गए बेहद तीखे शब्द। अपर्णा यादव की तस्वीर के साथ लिखा था अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी एक परिवार को बर्बाद करने वाली। यहीं से कयासों का दौर शुरू हो गया। लोग यह जोड़ने लगे कि वर्ष 2022 में अपर्णा यादव द्वारा समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना शायद इस टकराव की बड़ी वजह हो सकती है। माना जाने लगा कि इस फैसले से प्रतीक यादव नाराज थे और यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार गहरी होने लगी। हालांकि दिन में मामला तब शांत होता दिखा जब अपर्णा यादव ने दोहराया कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, लेकिन रात में एक बार फिर उसी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक नई पोस्ट सामने आई, जिसने पूरे विवाद को दोबारा हवा दे दी। इस बार पोस्ट में लिखा था, इसने मेरी मां से रिश्ता तोड़वा दिया, पिता से रिश्ता तोड़वा दिया, भाई से रिश्ता तोड़वा दिया। इन सब के बीच इसे सिर्फ मशहूर होना है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, इससे बड़ी झूठी इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इससे बड़ा खुदगर्ज मैंने नहीं देखा। इस पोस्ट के सामने आने के बाद यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या अब प्रतीक यादव वाकई अपर्णा यादव से तलाक लेने का मन बना चुके हैं। खास बात यह रही कि खबर लिखे जाने तक यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर मौजूद थी और इस बार इसे डिलीट नहीं किया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि साल 2022 के बाद से ही प्रतीक और अपर्णा के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद अपर्णा यादव बीजेपी में जाना, फिर पार्टी लाइन के अनुसार खुलकर काम करना और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर पार्टी के पक्ष में खड़ा होना, इन सबको रिश्तों में आई खटास से जोड़कर देखा जाने लगा। वहीं अगर प्रतीक यादव की पहली पोस्ट को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें एक निजी पीड़ा भी झलकती है। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास उनके लिए समय नहीं है, उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। यानी यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसमें निजी संबंध, राजनीतिक विचारधारा और सार्वजनिक छवि तीनों एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। अब आखिर में जरा अपर्णा यादव की पृष्ठभूमि को भी हम जान लेते हैं। दरअसल अपर्णा यादव की शादी प्रतीक यादव से साल 2011 में हुई थी। दोनों की यह लव मैरिज थी। बताया जा रहा है कि इस शादी से पहले दोनों कई सालों तक ईमेल के जरिए एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और लंबे अरसे के बाद परिवार की रजामंदी से 2011 में दोनों की शादी हुई। अपर्णा यादव ने विदेश से पढ़ाई की थी और शादी के बाद वे कुछ अलग और अपना करना चाहती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। साल 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भाजपा उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2022 में अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला।
इसके कुछ ही समय बाद खबर आई कि उन्होंने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली। वर्तमान समय में वे उत्तर प्रदेश महिला आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।